नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, क्योंकि काफ़ी 3-4 शिफ्टों के तो आपके एग्ज़ाम हो ही गए ना, जैसे 4 को था, 5 को था, 6 को था, 7 को था, मतलब 4-5 दिन आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है और उन्हें चाहिए एक परफेक्ट मॉक टेस्ट और ऐसा मॉक टेस्ट जो उनके एग्ज़ाम में काम आए उनके, ठीक है ना? जिस मॉक टेस्ट से उनके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो गाइज़ इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूँ। आज की इस वीडियो से जिस बंदे ने पढ़ लिया ना और आगे आने वाले एग्ज़ाम में तो उसकी वाहवाही होने वाली है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो यार उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को एक लाइक दबा दो यार, क्योंकि आपकी एक लाइक दबाने से क्या हो जाएगा यार, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो नए बंदे आए ना, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, पुरानों को तो पता है ना सब्सक्राइब किया हुआ है, तो नए बंदे कर लो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य से है? तो वो है भरतनाट्यम। और इससे रिलेटेड आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिरों से हुई थी। गाइस इसके अलावा आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? उनमें है बम्बर, भरतनाट्यम, चक्काईयट्टम, करकट्टम, मय्यलट्टम, कमांडी या कामन मांडी गई या काई सिल्बु अट्टम। तो ये जितने भी अट्टम अट्टम वाले हैं ना, यहाँ से आप ट्रिक पकड़ लो कि अट्टम वाले सभी तमिलनाडु के हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कथक से है और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं इनके बारे में, ठीक है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारुल परमार किस खेल से संबंधित हो? तो ये है बैडमिंटन से। पारुल परमार एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीते, ठीक है। और इनकी जो कुछ उपलब्धियां हैं वो चेक कर लीजिए आप लोग कि इन्होंने क्या क्या हासिल किया है अपनी लाइफ में। तो विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कई बार स्वर्ण, एशियन पैरा गेम्स में पदक जीत चुकी हैं और 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे SL3 कैटेगरी एक श्रेणी है जिसमें शारीरिक विकलांगता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं, उसमें खेलती हैं। उनकी सफलता ने भारतीय पैरा स्पोर्ट्स को एक अलग मुकाम पर स्थापित किया है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। समय सीमा से 1 साल पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया था। यह योजना 1974 से 78 तक के लिए थी। साल 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। और गाइज ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे गरीबी को दूर करना और आर्थिक स्वतंत्रता। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ और जानकारी आपको ले सकते हैं, जैसे इस योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दिया गया। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से है? तो यह है उड़ीसा से। यह उड़ीसा की पारंपरिक नृत्य शैलियों में से एक है। इसका संबंध प्राचीन कलिंग साम्राज्य से जोड़ा जाता है। यह नृत्य अक्सर युद्धों की गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। उड़ीसा के अन्य प्रसिद्ध रूपों में ओडिसी नृत्य, कोटी पुआ और महारी नृत्य भी शामिल है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन मैंने खुद की तरफ से ऐड किया है, मतलब ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि किस पंचवर्षीय योजना में कितना गैप था। तो 1966 से 1969 तीसरी योजना के 3 साल बाद वार्षिक योजना चलाई गई थी। 1978 से 80 जनता पार्टी ने पंचवर्षीय योजना रोक दी और वार्षिक योजनाएं लागू की, जो कि 1-1 साल की थी। 1990-92 में 7वीं योजना के बाद 2 साल तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बीच कुछ अंतराल गैप भी आए हैं। भारत में 3 पंचवर्षीय योजना के बीच में गैप हो, जैसे 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। इसके अलावा 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से ही बंद कर दिया और नीति आयोग को लाया गया, ठीक है। गाइज अब देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 तक चली और इसमें कोई भी गैप नहीं था। नेक्स्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली, इसमें भी कोई गैप नहीं था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो 1966 से 69 के साल तक चली, इसमें 3 साल का गैप था, ठीक। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चली और इसमें भी कोई गैप नहीं था। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली, लेकिन उसे 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद जनता पार्टी द्वारा वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, जो 1978 से 80 तक 2 साल तक चली।
छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली, इसमें भी कोई गैप नहीं था। उसके बाद 1990 से 92 के बीच में 2 साल का गैप रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 57 के बीच में चली, इसमें कोई गैप नहीं था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 तक चली। इसके बाद नीति आयोग आया और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो वो है जिष्णुदेव शर्मा। जिष्णुदेव शर्मा का जन्म 15 अगस्त 1957 को एक भारतीय राजनीतिक है जो 31 जुलाई 2024 से तेलंगाना के तीसरे और वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। वह त्रिपुरा से हैं और इससे पहले 2018 से 23 तक त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट पैरा ओलंपिक से जो कुछ प्रश्न है वो आप देख लीजिए। पैरालंपिक खेलों से जुड़े हुए सवाल और उनके जवाब। ठीक है, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1948 में हो गई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और पैरालंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्र था। पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य था रिपीट इन मोशन। ठीक है, और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट मुरलीकांत पेटकर थे। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया हैं। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक हैं। तो ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? तो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से। पंचवर्षीय योजना का संबंध भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। इसे सोवियत संघ की योजना प्रणाली से प्रेरित होकर अपनाया गया था। ठीक है, तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से देख लीजिए। इसका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, रोजगार सृजन, आर्थिक स्थिरता और स्वतंत्रता के बाद भारत की आत्मनिर्भरता। ठीक है, और इसकी शुरुआत और समाप्ति पहली पंचवर्षीय योजना की देख लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली और 2017 के बाद इन्हें पूर्णतः बंद कर दिया गया है, नीति आयोग आया। ठीक है गाइस, अब देखिए कि इन्हें कौन बनाता था पंचवर्षीय योजनाओं को? तो योजना आयोग बनाता था इन योजनाओं को। तो गाइस इसी की तरह आपका जीडी का जो मॉक टेस्ट था ना वो डन होता है यार, पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना से। अब तो क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। ठीक है ना, सब कुछ बता दिया मैंने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी ना 1% भी, तो वीडियो को एक लाइक दबा दो यार, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार बस सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार खाली पीडीएफ के लिए ना कमेंट कर दिया करो, सिर्फ भैया पीडीएफ इतना ही कमेंट किया करो। मैं अपने आप आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लो यार। और बहुत लोग ना फ्री में पीडीएफ उठा रहे हैं, तो आप भी उठा लो यार। बाकी ठीक है यार, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।